दोस्तों, आज तक आपने ये बात कई बार अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर से पूछी होगी कि क्या आप खूबसूरत हैं? लेकिन सोच कर देखिए, क्या ये वाक्य किसी की मौत का कारण बन सकता है? साल 1970 में जापान में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसका संबंध इसी वाक्य से था। हिलेरी जापान में रहता था। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। वो 12th क्लास का स्टूडेंट था। एक दिन स्कूल से निकलने के बाद हिलेरी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल जाता है। जब अंधेरा बढ़ने लगता है तब उसकी नजर अपनी कलाई पर लगी घड़ी की ओर जाती है। अरे यार, काफी लेट हो गया। मॉम परेशान हो रही होंगी। मैं निकलता हूँ, कल मिलेंगे। हिलेरी अपने घर के लिए निकल गया था। हिलेरी का घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके को पार करके छोटे से गांव के अंदर था। हिलेरी गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। रात घेराई थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। हिलेरी अब एक सड़क पर पहुंच गया था जहां पर कोई भी इंसान आता जाता नजर नहीं आ रहा था। अंधेरी सुनसान गली में हिलेरी तेज कदमों से चलते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे एहसास हुआ सामने की तरफ से कोई काली सी परछाई बढ़ती हुई उसकी तरफ आ रही है। ये कौन आ रहा है सामने से? एक तो आज पहले ही इतनी रात हो गई है। एक तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और दूसरी तरफ ये सामने से आता अजीब सा इंसान। कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन है। हिलेरी अभी सोच ही रहा था कि सामने से आती हुई परछाई ठीक उसके सामने आकर रुक जाती है। हिलेरी ने अंधेरे में गौर से देखने की कोशिश की तो उसे अपने सामने एक लंबे काले बालों वाली औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जिसने अपने चेहरे पर सफेद रंग का मास्क लगा रखा था। उसके खूबसूरत लंबे बाल खुले हुए थे और तेज हवा के कारण उड़कर उसके चेहरे को ढक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस औरत का मास्क खून से भीगा हुआ था। कौन? मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? हिलेरी पीछे हटता है और अपने कदम धीरे धीरे पीछे की ओर लेने लगता है। तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। हिलेरी मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पीछे भी ठीक वैसे ही वेशभूषा और हुलिये वाली औरत खड़ी थी जैसी उसने अभी सामने देखी थी। हिलेरी घबरा कर वापस सामने देखता है तो सामने से वो औरत गायब हो चुकी थी। पलक झपकने से पहले वो औरत सामने से मेरे पीछे कैसे पहुंच गई? हिलेरी को अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी। हिलेरी, क्या मैं सुंदर हूँ? ये कैसा सवाल है? मुझे नहीं पता। क्या मैं सुंदर हूँ? हाँ, बिल्कुल। तुम बहुत सुंदर हो। अब मेरा रास्ता छोड़ो। क्या कहा? मैं सुंदर हूँ? मैं तुझे सुंदर दिखाई देती हूँ। ये देख मेरा चेहरा। अब बोल, क्या मैं सुंदर हूँ? जैसे ही उस औरत ने अपना खून से सना मास्क हटाया, उसके चेहरे की हालत देखकर हिलेरी की रंगों से मानो खून जमने लगा। उस औरत का चेहरा होठों के पास से कानों तक फटा हुआ था। ऐसा लगता था किसी ने छुरे से उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर दिए हो। उसके फटे हुए मुंह से लगातार खून और मांस के टुकड़े लटकते दिखाई दे रहे थे। उसका भयानक चेहरा देखकर हिलेरी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। हिलेरी को चीखते देख वो औरत भी अपना पूरा मुंह खोलकर भयानक अंदाज में हंसने लगी है। औरत के लंबे बाल हवा में झूम रहे थे और मुंह खोलकर हंसने के कारण उसके चेहरे का फटा हुआ मांस दिखाई पड़ रहा था। मैं बहुत सुंदर हूँ ना? अब तुझे भी मेरे जैसा सुंदर बनना होगा। बनेगा ना तो? इतना कहकर वो औरत अपने जैकेट से एक बड़ी सी कैंची बाहर निकाल लेती है और हिलेरी के सामने उस कैंची को चलाते हुए डरावनी मुस्कुराहट दिखाई देने लगती है। हिलेरी को अपने सामने खड़ी हुई वो औरत इतनी भयानक और बदसूरत लग रही थी कि वो एक पल भी उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। इससे पहले कि हिलेरी कुछ समझ पाता, वो औरत बिजली की तेजी से 1 सेकंड से भी कम समय में हिलेरी के बिल्कुल नजदीक आ जाती है और अपनी बड़ी सी कैंची से हिलेरी का मुंह दोनों ओर से काटकर
बिल्कुल अपने जैसा बना देती है। हिलेरी के चेहरे को कैंची से कतरने के बाद भी उस औरत का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। इसलिए दर्द से कराहते हिलेरी के सीने पर भी वो कैंची से कई सारे वार करने के बाद पहले की तरह बिल्कुल सामान्य हो जाती है। अपनी जैकेट की पॉकेट से मास्क निकाल के एक बार फिर वो अपना चेहरा ढकती है और कैंची को अपनी जैकेट में रखकर वहां से अंधेरे में गायब हो जाती है। जमीन पर पड़े हुए हिलेरी के जख्मों से लगातार खून बह रहा था। दर्द से छटपटाते हुए कुछ ही देर के बाद हिलेरी ने अपने होश खो दिए थे और उसी रात ज्यादा खून बह जाने के कारण हिलेरी की मौत हो जाती है। अगली सुबह बुरी तरह से कटा फटा उसका शव गांव के लोगों को मिलता है, जिससे हर तरफ सनसनी फैल जाती है। हिलेरी की मौत के कुछ दिन बाद सैम नाम का एक लड़का शहर से थोड़ी दूर एक कमरा किराए के लिए लेता है। शाम के समय सैम एक दुकान से सामान खरीद रहा था कि तभी उस दुकान का मालिक वहां पर आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। क्या हुआ सर? आप इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हैं? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से एक औरत को किसी बच्चे के ऊपर कैंची से हमला करते हुए देखा। अरे तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? कौन औरत थी? वो बच्चा कहाँ है? औरत नहीं थी वो, मुझे तो ऐसा लगता है कोई भटकती आत्मा थी, धुएं की तरह गायब हो गई। दुकानदार की बात सुनकर अब तो हर तरफ डर का माहौल बन गया था। दुकानदार लौटकर अपने घर आ गया था। देर रात गए उसे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ आहट सुनाई देती है। खिड़की के पास से आ रही आवाज सुनकर वो आदमी खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो सामने उसे मास्क लगाए हुए एक औरत नजर आती है। कौन हो आप? दुकानदार की बात का जवाब दिए बिना वो औरत लगातार उसका दरवाजा खटखटाती रहती है। दुकानदार जाकर अपना दरवाजा खोलता है। क्या मैं सुंदर हूँ? क्या? सुंदर? हाँ हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, अब मुझे जाने दो। दुकानदार के इतना कहते ही वो औरत अपना मास्क हटाकर दुकानदार को अपना असली चेहरा दिखा देती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चीखने लगता है। चिल्ला क्यों रहा है? देखना मैं कितनी सुंदर हूँ, देखना। क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? फिर झूठ क्यों बोला मुझसे? उस भयानक शक्ल वाली औरत को देखकर वो दुकानदार थर थर कांप रहा था। अचानक ही उस औरत ने अपने जैकेट से एक कैंची निकाली और उस दुकानदार के चेहरे पर वार कर दिया और उसके चेहरे को भी मुंह के पास से काटकर अपने जैसा बना दिया। दुकानदार के चेहरे से खून और मांस के लोथड़े लटक रहे थे और वो दर्द से तड़प रहा था। कुछ ही पलों में दुकानदार बेहोश हो गया और वो औरत अपना मास्क पहनकर अंधेरे में गायब हो गई। जब से ये घटनाएं होनी शुरू हुई थी, लोग अब अंधेरे में अपने घर से बाहर आने से भी डरने लगे थे। आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी इस घटना से बहुत परेशान थे। कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ कर सकता है, इस पर पुलिस वालों को यकीन नहीं था, इसलिए वो अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सबसे पहले देखना होगा क्या थाने में कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें किसी औरत की लाश मिली हो और उसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हो। इंस्पेक्टर कुछ देर तक फाइलें चेक करता है। वेस्ट कॉलोनी में मकान नंबर 112 में 2 महीने पहले एक औरत की लाश मिली थी जिसका चेहरा बिल्कुल कटा फटा था। मैं वहां जाकर पता करता हूँ। एड्रेस नोट करने के बाद अगले दिन इंस्पेक्टर उस एड्रेस पर जाकर पता करता है। सामने वाले घर में 2 महीने पहले किसी औरत की लाश मिली थी क्या? आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? चले जाओ यहाँ से, जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर उस लड़के के अजीब बर्ताव से थोड़ा घबरा जाता है और उसके घर से बाहर आ जाता है। अरे सर, उस पगलेट के घर गए थे क्या? जब से वो ओना मरी है उसका बिहेवियर ऐसा है कि कभी भी कुछ भी कर जाता है, उससे बचकर ही रहना। ओना वो 102 वाली कोचिसाके ओना, क्या हुआ था उसको? कोचिसाके बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ही उसके पति ने उससे शादी की थी। बहुत प्यार करता था वो कोचिसाका को। कोचिसाके को भी अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। उसका पति उसे घर में कैद करके रखने लगा। वो उसे ना किसी से बात करने देता था, ना कहीं आने जाने देता था। फिर एक दिन उसे युद्ध करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि वो एक सामुराई था।
अपनी पत्नी को घर में कैद करके वो युद्ध के लिए चला गया। जाते हुए उसने अपनी पत्नी को हिदायत दी कि वो किसी के साथ ना बात करे ना ही दोस्ती बढ़ाए। लेकिन पति के जाने के बाद कोचिसाके ने इस मौके का फायदा उठाया और एक आदमी के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई। पति की अनुपस्थिति में वो आदमी कोचिसाका के घर जाता और दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताते। एक दिन कोचिसाके का पति अचानक घर लौट आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। पहले तो उसने पत्नी के प्रेमी को बहुत पीटा और फिर कोचिसाका को उसकी बेवफाई की सजा देने के लिए कैंची से उसका चेहरा बुरी तरह से काट दिया, ताकि आज के बाद कोई उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी ओर आकर्षित ना हो। कोचिसाका ओना के चेहरे पर हर बार वार करने के बाद उसका पति उससे एक ही सवाल पूछता, अभी भी तुझे लगता है कि तू सुंदर है? बोल, अभी भी सुंदर है तू? पत्नी पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वो कोचिसाका को ऐसे ही छोड़कर घर से बाहर भाग गया। अगले दिन सुबह हर तरफ खून बिखरा देख जब मोहल्ले वाले कोचिसाका के घर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके प्रेमी में अभी भी सांस बाकी थी। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन कोचिसाका की मौत के गम में वो अपनी सुध बुध खो बैठा। जिस आदमी के घर से आप अभी आए हो ना, वही वो आदमी है। वो आज भी हर पल कोचिसाका का नाम लेकर उसे पुकारा करता है। और ओना का पति, वो कहाँ गया? कुछ दिन बाद वो बहुत बुरी हालत में मिला था। लोग बोलते हैं उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं बचा था। उसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया था जैसे उसने अपनी पत्नी को मारा था। इंस्पेक्टर को अब सारी कहानी समझ आ गई थी। कोचिसाका की आत्मा ही रात में छुरा लेकर घूमती है। जिस तरह से उसके पति ने उसे मारा, उसी तरह वो भी सबको मार रही है और सबसे वही सवाल पूछती है जो मरते समय उसके पति ने उससे पूछा था कि क्या वो सुंदर है। इंस्पेक्टर को समझ में आ गया था कि वो सारी घटनाएं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है जिसमें वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। 1970 में लगातार ऐसी घटनाएं होती रही और फिर अचानक ही कोचिसाका का खौफ जापान से खत्म हो गया। कोई नहीं जानता कि कोचिसाका अचानक क्यों और कैसे गायब हो गई, लेकिन कोचिसाका की डरावनी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर ताजा है।